भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाएं, धैर्य रखें। परेशानी आ जाए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। मन खराब हो तब भी शब्द खराब न बोलें। बाद में मन अच्छा हो सकता है लेकिन शब्द नहीं। बाप की बातें गौर से सुनो ताकि और कोई सुनाने के लायक न रहे। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जीवन विनाश का कारण बनते हैं। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। आत्मा तो अजर अमर है, न मरती है और न जन्म लेती है। ना ही पानी से गीला किया जा सकता है और ना ही आग जला सकती है। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज वैसा पौधा। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए तो भी उसे शांत रखने का प्रयास करें। खुद के कर्मों पर संदेह ना करें। जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती है। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाए तो घट जाता है अक्सर दाम। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता को प्राप्त करता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज़्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो तकलीफ़ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। ताकत और पैसा ज़िंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र ज़िंदगी की जड़ हैं। प्रसन्न वह है जो अपना मूल्यांकन करते हैं, परेशान वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं खुद के पंखों पर होता है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप उसे खत्म नहीं कर सकते। तनाव से केवल समस्या ही जन्म लेती है। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ती है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न करें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आप आगे बढ़ें। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिंदगी में सिर्फ शहद ही एक ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए, शब्द उलझा सकते हैं। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस मुस्कुराहट हमेशा काम आती है। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे।